Hello guys, welcome back. This is Deepak Thakur, English trainer, motivational speaker and you are watching Royal Gurukul RGDs with Deepak sir. आज हम बात करने वाले हैं 10th इंग्लिश की, ओके, हिंदी मीडियम जो हमारा है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो लेसन है हमारा उसका नाम है लाइट द लैम्प ऑफ द लव, अपने प्रेम का दीपक जलाइए। रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो आपको ये दो चीज़ें याद रखना है, पहले लेसन का नाम क्या है और इसके पोएट का नाम क्या है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। तो जो लेसन है इसमें जो शॉर्ट वाले क्वेश्चंस है उनके आंसर्स हम देखते हैं सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में। तो ए वाला जो आपका क्वेश्चन है सबसे पहला वो है व्हाट डू यू मीन बाय इन माय हाउस इन द पोएम, ठीक है। इन माय हाउस मतलब मेरे घर से क्या आशय है कविता में, ठीक है। तो इन माय हाउस मीन्स इन माय हार्ट। इन माय हाउस मेरे घर से तात्पर्य है इन माय हार्ट, मेरे हृदय में, मेरे दिल में। ये पहला आंसर है। व्हाट डू यू मीन बाय इन माय हाउस इन द पोएम, इन माय हाउस मीन्स इन माय हार्ट इन द पोएम। दूसरा क्वेश्चन है आपका व्हाट डज द स्पीकर वांट टू द लॉर्ड टू डू एट फर्स्ट। कवि जो है वो भगवान से क्या चाहता है सबसे पहले, ठीक है। तो इसका आंसर है द स्पीकर वांट्स टू प्रे टू गॉड। जो कवि है भगवान से प्रार्थना करता है टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन हिज हार्ट, कि भगवान जो है उसके हृदय में अपने प्रेम का दीपक जलाए। द स्पीकर वांट्स टू प्रे टू गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन हिज हार्ट, ओके। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोएम। कविता में किस तरह का दीपक है। तो इन दिस पोएम द ट्रू नॉलेज इज द लैम्प। कविता में सच्चा ज्ञान ही दीपक है ना। दीपक जो है वो किसका पर्याय माना गया है, तो सच्चा ज्ञान जो है उसे दीपक कहा गया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम। डार्कनेस जो है वो किसका रूप है, डार्कनेस किसे कहा गया है कविता में। तो इसका आंसर है इग्नोरेंस एंड एविल डिड्स आर डार्कनेस इन दिस पोएम। इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता एंड एविल डिड्स, एविल मतलब बुरा या बुराई और डिड्स मतलब कार्य हमारे द्वारा जो किए गए हैं। तो इग्नोरेंस अज्ञानता और हमारे द्वारा जो किए गए बुरे कार्य हैं वो क्या है, डार्कनेस, अंधेरा है ना, डार्कनेस इन दिस पोएम कविता में। अगला है व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम। कविता में लाइट किसके रूप में मानी गई है, तो लाइट स्टैंड फॉर नॉलेज इन द पोएम। लाइट को ज्ञान का रूप कहा गया है, ओके। लाइट मतलब कविता में बतलाया गया है कि ज्ञान है, ठीक है। और अंधेरा मतलब है इग्नोरेंस, अज्ञानता और बुरे कार्य जो किए गए हैं। छठा क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द सेंसेस कंपेयर टू। इंद्रिया जो है वो किससे कंपेयर की गई है, उनकी इंद्रियों की तुलना किससे की गई है। तो सेंसेस आर कंपेयर टू लैम्प्स। इंद्रियों की तुलना दीपकों से की गई है, दीपक से की गई है, ओके। और लास्ट क्वेश्चन है इसका कि जो मैंने आपको फर्स्ट बताया था सबसे पहले लेसन का नाम और इसके पोएट का नाम, तो वही है लास्ट क्वेश्चन आपका इसका। मतलब ए का लास्ट जो है हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम लाइट द लैम्प ऑफ द लव। हो सकता है कि आपको पूरा नाम लिख के आए कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम लाइट द लैम्प ऑफ द लव। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है, पूछा भी गया पहले। तो आपको ध्यान में रखना रविन्द्रनाथ टैगोर इज़ द पोएट, रविन्द्रनाथ टैगोर इज़ द पोएट, ओके, ऑफ द पोएम लाइट द लैम्प ऑफ द लव। तो ये थे हमारे ए वाले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। जो बी वाले हमारे क्वेश्चन है उनके आंसर हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बी वाला व्हाई डज द पोएट वांट गॉड टू लाइट द लैम्प। कवि भगवान से क्यों चाहता है कि भगवान अपने प्रेम का दीपक जलाए। तो इसका आंसर है द पोएट वांट्स गॉड टू लाइट द लैम्प। कवि भगवान से चाहता है कि भगवान अपने प्रेम का दीपक जलाए टू रिमूव द इग्नोरेंस, ओके, जो भी अज्ञानता है वो दूर हो जाए, ओके, इन हिज हार्ट, जो भी कवि के हृदय में अज्ञानता है वो दूर हो जाए। आल्सो द वंडरफुल रेज ऑफ लैम्प वुड ट्रांसफॉर्म एविल इंटू गुड एंड प्ले इंटू गॉड। साथ ही साथ जो दीपक से निकलने वाली किरणें हैं वो क्या करे कि जो इविल है, बुराई है, वो अच्छाइयों में बदल दे उनको, ठीक है। और साथ ही साथ जो मिट्टी है उसको सोने में बदल दे। इसलिए कवि चाहते हैं कि भगवान उनके हृदय में दीपक जलाए, ओके। फिर से मैं आपको पूरा बोल के इसको दिखा रहा हूँ। द पोएट वांट्स गॉड टू लाइट द लैम्प टू रिमूव द इग्नोरेंस इन हिज हार्ट। आल्सो द वंडरफुल रेज ऑफ द लैम्प वुड ट्रांसफॉर्म एविल इंटू गुड एंड प्ले इंटू गोल्ड, ओके। दूसरा क्वेश्चन है आपका व्हाट डज द डोर ऑफ द सोल सजेस्ट, ओके। आत्मा का जो द्वार है, दरवाज़ा है, किस चीज़ के लिए हमें सजेस्ट करता है। तो आंसर देखिए द डोर ऑफ द सोल सजेस्ट दैट द रेडिएंट ग्रेस ऑफ गॉड माइट इल्यूमिनेट पोएट्स लाइफ, ओके। ये जो है हमें सुझाव देता है दरवाज़ा दैट द रेडिएंट ग्रेस, जो अलौकिक ज्योति है, ऑफ द गॉड माइट इल्यूमिनेट, जो भगवान के द्वारा दीपक जलाया जाएगा उससे जो ज्योति निकलेगी, किरणें, ओके, वो क्या करेगी, वो क्या करेगी, कवि के जीवन को प्रकाशवान कर देगी ना, इल्यूमिनेट पोएट्स लाइफ, उसको प्रकाशवान कर देगी। इट आल्सो गिव्स सजेशंस टू कीप अवे ऑल द वरीज।
और साथ ही साथ ये दूर रखने के लिए भी कहती है कि उसे जो है वो किरणें कवि को ऑल द वरीज, जितनी भी चिंता है उनसे सबसे दूर रखेगी। देखिए पूरा आंसर कुछ इस तरह से रहेगा। द डोर ऑफ द सोल सजेस्ट दैट द रेडिएंट ग्रेस ऑफ द गॉड might illuminate poet's life. It also gives suggestion to keep away all the worries. अगला क्वेश्चन है तीसरा, What should we pray for? हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? We should pray to Almighty God. हमें सर्वशक्तिमान भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए to light the lamp of His love in our hearts, ताकि भगवान हमारे हृदय में अपने प्रेम का दीपक जला सके। We should pray to God. हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए to remove the darkness of ignorance, जो भी हमारे अंदर बुराइयां है, अज्ञानता, एंड टर्न अवर इविल इनटू गुड, और जो भी हमारी बुराइयां है वो अच्छाई में बदल जाए, इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। वी शुड प्रे टू ऑलमाइटी गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन आवर हार्ट। वी शुड प्रे टू गॉड टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, टर्न अवर इविल इनटू गुड। चौथा क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू टच हिम वंस? कवि क्यों चाहता है कि भगवान उसे एक बार छू ले? इसका आंसर देखिए, द पोएट वांट्स लॉर्ड टच हिम वंस बिकॉज आफ्टर दिस ही विल कम्प्लीटली बी चेंज्ड। कवि चाहता है कि भगवान उसे एक बार छू लें, क्योंकि इसके बाद कवि पूर्ण रूप से पूरी तरह से बदल जाएगा। आफ्टर दिस ही विल कम्प्लीटली बी चेंज्ड। ओके, ऑल हीज विल ट्रांसफॉर्म इनटू गुड, उसकी जितनी भी बुराइयां हैं वो अच्छाइयों में बदल जाएगी। ही वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द वरीज ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी की जितनी भी चिंताएं हैं वो उनसे मुक्त हो जाएगा। द पोएट वांट्स लॉर्ड टच हिम वंस बिकॉज आफ्टर दिस ही विल कम्प्लीटली बी चेंज्ड। ऑल हिज विल ट्रांसफॉर्म इनटू गुड, ही वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द वरीज ऑफ लाइफ। जो आपका पांचवा क्वेश्चन है वो, व्हाट इज मैसेज ऑफ द पोएम? ओके, कहानी का मैसेज क्या है, मोरल क्या है? तो देखिए, ह्यूमन बॉडी इज बिल्ट ऑफ क्ले एंड इट वुड मर्ज इन क्ले ओनली। जो मानव शरीर है ये मिट्टी का बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। दस अतः पोएट प्रेज टू ऑलमाइटी गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ नॉलेज इन हिज हार्ट। तो जो कवि है वो ऑलमाइटी गॉड, सर्वव्यापक भगवान, सर्वशक्तिमान भगवान से चाहते हैं कि भगवान अपने प्रेम का दीपक जलाए। ओके, नॉलेज इन हिज हार्ट, जो कि कैसा दीपक हो? नॉलेज का, एक सच्चे ज्ञान का। ही विशेष वह चाहता है कि दैट गॉड माइट टच हिम वंस, भगवान उसको एक बार छू ले, टच करे, एंड हिज सोल वुड बी इंटायरली प्योर एंड पायस। ओके, तो वो चाहता है कि भगवान उसको छू ले, उनके छूने से क्या होगा कि उसकी आत्मा जो है वो पवित्र और पूरी हो जाएगी। ओके, ह्यूमन बॉडी इज बिल्ड आउट ऑफ क्ले, ह्यूमन बॉडी इज बिल्ड आउट ऑफ क्ले एंड इट इज वुड मर्ज इन क्ले ओनली। दस पोएट prays to Almighty God to light the lamp of knowledge in his heart. He wishes that God might touch him once and his soul would be entirely pure and pious. ये हमारा लेसन फर्स्ट जो था वो एंड हो गया। जल्दी लेसन सेकेंड का वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ को आगे बढ़ाया जाए, यहाँ पे ना ख़त्म किया जाए, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको आपका कोर्स पूरा करवाऊँगा। ओके, सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग एंड लर्निंग रॉयल गुरुकुल RGDS विद दीपक सर। थैंक्स।